चाहेंगे कि आप इस पीड़िता की आवाज को पूरे जनमानस तक पहुंचा रहे, इसलिए आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो क्या लग रहा अभी तक कहां तक कार्यवाही पहुंची? कार्यवाही यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया। उन्होंने 23 घंटे लगातार संघर्ष किया। यहाँ का जो एसओ जो पुलिस टीम है, कि यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के पैसे वाले, यहाँ का जो ये जालिम है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, इसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों अभी मौजूद हैं भदरसा में, जैसा आप लोग लगातार देख रहे हैं जो भदरसा में एक कांड हुआ है। यहाँ पर लगातार टीवी मीडिया सब लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर देख सकते हैं वो जो बच्ची है उसी का ये घर है। 12 साल की बच्ची का जो मोहित खान है यहाँ के, और बेकरी मालिक थे, उन्होंने जो दुराचार बच्ची के साथ किया है बहुत ही निंदनीय है और अयोध्या की बात है। अयोध्या में ऐसी दुर्दशा होना बहुत ही निंदनीय है पूरे भारत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अभी तक यहाँ से जो सपा नेता हैं, जो सांसद बने हैं, अपने आप को अयोध्या का राजा बताते हैं, वो और उनकी पार्टी के कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पर लगातार बीजेपी के कई सारे नेता मौजूद हैं और लगातार परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और अभी तक अंदर में काफ़ी सारे बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के सम्मानित नेता हैं यहाँ पर, सब क्रांति से भी बात करें, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं और सब लोग पहुँचे हुए हैं और मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ पर खड़े नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो अयोध्या के राजा अपने आप को बता रहे हैं और वो अभी तक नहीं पहुंचे और उनके पार्टी से किसी की एक आवाज तक नहीं निकल पा रही। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार में। आप लोग हम देख रहे हैं निरंतर पीड़ित परिवार के साथ डटे हुए हैं, कहीं न कहीं आवाज उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तक कार्रवाई अभी तक हो रही है? हम सबसे पहले यही कहना करता है, न्याय हित में खड़ा रहा, इनको मुकदमा दर्ज करना पड़ा और ये मामला पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आ गया है। इस नाते कल सदन के अंदर उन्होंने बोल दिया, आप सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। आज इसी परिप्रेक्ष्य में पीड़ित पक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ बुलाए हैं। निश्चित ऐसा कृत्य, ऐसी कार्यवाही होगी, इनकी 7 पुश्तें याद करने वाली हैं। जी देख रहे हैं मोहित खान जो है लगातार सपा का नेता भी है और जो यहाँ से सांसद हुए हैं उनके करीबी है। कई सारी वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं और लोग चुप्पी साधे हैं। अब इस समय सपा कुछ नहीं बोल रही है, इस पे क्या कहेंगे? हम समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र के बारे में हमेशा कहते रहते हैं जी। जितने भूमाफिया, मवाली, बलात्कारी, सारे के लोगों का एक एक कुनबा है। इस नाते जब ये सरकार में आते हैं तब ये सफाई में नाच करते हैं। और इनकी सरकारों में तो आम बातें थी, बलात्कार करके लड़कियों को नंगी घुमाना, इसके मंत्री तक बलात्कार के अंदर बलात्कार करते थे। बच्चियों के साथ मुकदमे 2-2, 3-3 महीने दौड़ती रहती थी, नहीं दर्ज होता था। ये जब जब सत्ता में आते हैं तो इनके कृत्य उजागर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आज अयोध्या में ये सीट जीत गए हैं तो लगता है कि अब हम बहुत ताकतवर हो गए हैं। तो इनके जो लोग हैं, ये कृत्य आप देखिए, ये निषाद परिवार है, पीडीए की बात करते थे, इतना गरीब परिवार, देखिए खाना बना हुआ है, वो भी अभी बच्ची से मैंने पूछा कि अनाज मिलता है, यानी अनाज योजना के तहत अनाज मिला। खाने दुख बस, छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, देख लीजिए खाना रखा हुआ है। इतना पीड़ित, ऐसे यहाँ बहुत अन्य अत्याचार होते थे समाज के अंदर। वो अपने डर बस, इज्जत बचाने बस वो लोग बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रखर हुआ है, न्याय दिलाने के लिए हुआ है, तो निश्चित उसको न्याय मिलेगा। तो देख रहे हैं लगातार कवरेज चल रही है। और क्या कहें सर, आप क्या कहना चाहिए? जो अवधेश हैं अपने आप को अध्यक्ष तो राजा बताते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं नेताजी सपा से अखिलेश यादव, उनको राजा तो घोषित कर दिए, लेकिन राजा के यहाँ उनकी प्रजा इतना प्रताड़ित हो रही, उन्हीं के पार्टी के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो चुप क्यों हैं? इस पे क्या बोलेंगे? राजा अखिलेश जी ने उनको घोषित किया है, तो अखिलेश जी पीछे से उनके जो भी कहते हैं वही उतना अवधेश प्रसाद जी बोल पाते हैं। वो नौटंकी के राजा के तौर पर रह गए हैं। और दुख इस बात का है कि ये बच्चे अनाथ हैं। इनके पिताजी 2 साल पहले खत्म हो गए हैं, गरीबी की स्थिति है, मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालन करती है इनकी माता जी। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं और उनका नाजायज फायदा उठा करके मोहित खान और उनके
टीम ने इस तरह का कुकृत्य किया। उसके पहले भी ये लोग जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये लोग दंगा करते हैं और दंगे में सबसे बड़ा हाथ इसका था। 302 का मुजरिम भी है मोहित खान। लेकिन समाजवादी पार्टी इन्हीं डकैतों को, दंगाइयों को, बलात्कारियों को, इन्हीं लोगों को संरक्षण दे करके और किसी तरह से सब सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करती है जबरदस्ती। आज माननीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार न होती, जिन चीजों की ये लोग आवाज उठाते हैं बैलेट से वोटिंग हो, अगर इस तरह होगा तो गरीब वोट डालने, जैसे बंगाल की घटना आप देख रहे हैं, वही निरंतरता यही उत्तर प्रदेश में लोग हावी हो गए। जो ये आरोपी है मोहित खान, देख रहे हैं कि लगातार लोग दिखा रहे हैं कि उसी के बंगले में, बिल्डिंग में पुलिस चौकी भी थी, बैंक भी है, और तो ये सारा कैसे पुलिस को भी एडजस्ट करता था, पुलिस उसके कहने पे चलती थी। क्या ये मामला कहाँ तक सच है? ये मामला बिल्कुल सच है, क्योंकि वो भूमाफिया भी था और पुलिस को संरक्षण और कमाई भी करवाता था। तो इस वजह से पुलिस उसी के संरक्षण में निरंतर काम कर रही थी पर्दे के पीछे से। और बराबर लगभग 30 घंटे हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, इन लोगों ने लगभग 30 घंटे संघर्ष किया है। पुलिस ने दबाने का प्रयास किया, कुछ सादे कागज पर हस्ताक्षर भी मामले दबाने के लिए करवा लिए पीड़ित महिला से, और निरंतर खुद वो मोहित बचना चाहता था और सिर्फ नौकर को फंसाना चाहता था। पुलिस की भी यही इच्छा थी, लेकिन आप लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ संघर्ष किया, आप कंधे से कंधे मिला करके चलते रहे, और हमारे स्थानीय जो कार्यकर्ता है बदरसा क्षेत्र के, उन लोगों ने संघर्ष किया, तब FIR दर्ज हुआ। जी। तो सर, जैसा कि लगातार 30 घंटे तक लीपापोती होती रही, तो पुलिस भी उन्हीं की बिल्डिंग में अपनी चौकी बना के वहाँ पर थी, तो क्या कैसे पता चला, आप लोगों के पास कैसे जानकारी पहुँची? हम लोगों को पीड़ित की माँ के द्वारा मालूम हुआ कि जो है चौकी पर एप्लीकेशन दिया गया, तो सुनवाई नहीं हो रही है, तो थाने पर गई। थाने पे वहाँ पहले से जो है ये राशिद खान चेयरमैन है, ये बैठा हुआ मौजूद पाया जाता है, और जब ये एप्लीकेशन देती है तो थाना अध्यक्ष के द्वारा वो एप्लीकेशन वापस कर दिया जाता है कि एप्लीकेशन में जो है मोहित खान का नाम निकाल करके तब एप्लीकेशन लेकर आओ। लेकिन हम लोग सब अड़ गए कि उसका नाम नहीं निकलेगा, वही तो मेन है, उसका नाम क्यों निकाला जाए। उसका नाम निकाल के इनका नौकर राजू जो है उसके ऊपर ये करना चाहते थे और मोहित को बचाना चाहते थे। इनका यही सिस्टम बना हुआ था। अब चाहे इनका अभाव रहा हो, प्रभाव रहा हो, कुछ भी रहा हो, इन्होंने ऐसा कृत्य किया। तब हम लोग जाके इस पर लगे, हमारी टीम लगी पूरी, ऊपर से आदेश हुआ, तब जाके इन्होंने FIR दर्ज किया। ये स्वयं FIR नहीं दर्ज किए हैं, ये कप्तान जी का आदेश हुआ, SSP साहब का, तो FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद भी ये प्रयास में लगे रहे कि किसी तरह मोहित का नाम बचा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं से जो है मोहित के प्रभाव में, अभाव में ये लोग जो है पूरा थाना और चौकी जो है पक्ष में लगा हुआ था। लेकिन कार्यकर्ता भी पूरी तरह डट गए कि हम लोग बगैर कार्रवाई के नहीं हटेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा बदरसा बंद किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, थाना घेराव किया जाएगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंचाएंगे। अब आज हम लोगों को अपेक्षा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, और ऐसा कोई भी मामला हुआ है उसमें इन्होंने कार्रवाई कराया है, चाहे निर्भया हत्याकांड हो, चाहे जैसे तमाम हत्याकांड हुए हैं, इन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई कराया है और कार्रवाई होगी, निश्चित हम लोगों को विश्वास है। तो देख रहे हैं आप, लगातार 75 दिन तक जो पीड़िता थी उसके साथ दुराचार होता रहा, उसको नौकरी का झांसा देके, और सरकार गरीब दलित पिछड़ों की बात करती है। लगातार समाजवादी पार्टी अभी देखें पीछे लोकसभा चुनाव में लगातार गरीब दलितों पिछड़ों की बात करती थी, आज क्यों चुप है? तो इन सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। देखिए पार्षद जी हैं हमारे साथ, और इनसे बात करें, क्या आपको लग रहा है कि इस पे कितना न्याय मिल पाएगा? सर, हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारी जिसकी जो पीड़िता है वो हिम्मत साथ लड़ रही है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पहुँच गई, योगी जी के पास तक पहुँच गई और पीछे नहीं हट रही है, उसको भरपूर अनेक न्याय मिलेगा। जो मेहनत करता है उसका फल मिलता है, वो मेहनत कर रही है उसको फल मिलेगा, और हम लोग भी साथ में लगे रहेंगे कि इसको इसको न्याय मिले, इसको न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनको वो मिले।
सजा मिले, सजा मिले, उनके उनके घर पे ऊपर बुलडोजर चले, उनको फांसी हो, और हम लोग उनके साथ हैं, बराबर साथ खड़े रहेंगे। तो देख रहे हैं लगातार जो बीजेपी के सम्मानित नेता लोग हैं सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर संतावना दे रहे हैं, क्योंकि और बच्ची जो है काफ़ी गरीब परिवार से है, पीड़ित है, और बच्ची के पिता भी नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ